हाथ और बाएं हाथ दे, दोनों हाथ से मैंने ये जग लिया और ये मैंने आपको दे दिया। अब इसमें मूवमेंट क्या हुआ कि मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, या यहाँ से उठाया और आगे किया। तो यहाँ तक मेरा सिर्फ शोल्डर्स यही वर्क हुआ, वो भी फ्रंट शोल्डर्स ज़्यादा वर्क हुआ क्योंकि ये मैंने एक्सटेंशन वाला काम किया, ये मैंने लिफ्टिंग वाला काम किया। लेकिन जैसे जैसे मेरा वज़न उठाने का कैपेसिटी बढ़ते जाता है, मान के चलो अभी मैंने ये आपकी फेवरेट चीज़ उठाई, वो है ये बकेट। अब ये बकेट उठाने के लिए मैं जग के जैसे ये बकेट तो उठा नहीं सकती, मैं अपने बॉडी से उसको दूर रख ही नहीं सकती। तो मुझे क्या करना है, ये बकेट उठाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब देखोगे ये मेरा फॉर्म होगा। तो ये बकेट है, मैं बिल्कुल बॉडी के पास हूँ। तो ये उठाया, मैंने ये ऐसे रखा, उठाने के टाइम पे मैंने ये ऐसे उठाया और मैंने ऐसे रखा। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी बाजुओं का नहीं, मैंने अपने बैक के साथ मेरे लेग्स का भी सपोर्ट लिया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वजन बढ़ते जाता है, हम छोटे छोटे मसल्स को हेल्प करने के लिए बड़े बड़े मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं जानते हो कि कहाँ पे आपको कौन सा मसल कौन से एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तब तक आपको ये एक्सरसाइज वाला फंडा आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। तो उन लोगों को जो बिल्कुल भी ये चीज़ से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जिनको पता ही नहीं चलता है कि माइंड कौन से मसल पे देना है, कौन से जॉइंट का मूवमेंट है, कौन सी रेंज ऑफ मोशन है, तब तक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग से तो आप दूर ही रहे। आप कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ पे आप पर्सनली किसी के असिस्टेंस में, जो ट्रेंड प्रोफेशनल है उनके असिस्टेंस के अंडर ही एक्सरसाइज शुरू करें। अब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग किन के लिए है, जो बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइजेस दिखाते हैं और अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग में हो या योगा के आसन्स हो या पावर लिफ्टिंग या कुछ भी हो या भागते हैं, वो किन के लिए है, वो उन लोगों को मोटिवेशन है जो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, करते थे और कोई कारण के वजह से उनसे वो मोटिवेशन चला गया है। तो ये वीडियोस देख के वो लोग मोटिवेट हो कि हाँ बाबा, मुझे भी ये करना है, मैं ये फिर से शुरू करूंगी या करूंगा और फिर मैं ये एक्सरसाइज या ये एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व होऊंगा। तो वो सारे वीडियोस उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि जिम में भी मैं देखती हूँ काफ़ी सारी लेडीज आती है जिनका कोई लेना देना नहीं है मसल और माइंड से। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक एक्टिविटी यानी पकड़ा है कुछ या कुछ वो रेंज देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कि क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। और ये चीज चलो जिम में करते तो आप रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन इसके लिए मैंने जानबूझ के ये वीडियो जिम में नहीं दिखाया, मैंने ये घर पे दिखाया, क्योंकि ये चीजें आप आममोरा जिंदगी में तो करते ही करते हैं। अब आप देखोगे कि ये पानी की बोतल है, अब ये पानी की बोतल अगर मुझे उठानी है तो ये मैं ऐसे उठाऊंगी, मैं उसको मेरे बॉडी से दूर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसको मैंने बॉडी से अगर दूर किया तो ये मेरे जॉइंट से मेरे बैक को तोड़ देगा। तो अपने को ये चीज बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है कि हम क्या एक्सरसाइज और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे अपना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो लेडीज, हम लोग स्ट्रांग है। हम एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये खास तौर पे उन लेडीज के लिए है कि अरे ये तो मैं पहले करती थी, ये बकेट मेरे से अब नहीं उठाया जाता, मैं पहले तो उठाती थी। इसका मतलब जानते हैं आप, जब पहले आप वो करती थी अब आप नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपके बॉडी में जो मसल्स है, जो उनको उठाने का जो जो मसल्स का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपका वीक हो गया है, आपके मसल्स वीक हो गए हैं। फिर आप बोलोगे कि अरे मसल्स तो वो लड़का आदमियों के हैं, वो तो मर्दों की चीजें हैं। नहीं भाई, मसल्स लेडीज में भी होते हैं और ये सारी चीजों के लिए आपके भी मसल्स ही यूज होते हैं। और अगर यही बकेट अगर आपके हस्बैंड ने उठाया तो वो भी वही मसल यूज करेंगे जो आप यूज करोगे। तो मसल्स आपके सेम है, भले आप लेडीज हो या आप जेंट्स हो। मसल का मूवमेंट भी आपका सबका सेम है, लेडीज का भी और जेंट्स का भी। तो आप ये मत सोचना
और आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर आपका कहीं पे भी वीकनेस हो रहा है, आपका मसल कहीं पे भी ड्रॉप हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पहले जैसा मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो स्लोली स्लोली उसको वापस से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।